शीर्षक आहट माइनस पुरानी हवेली के खामोश कदम। भाग एक। शिमला की वादियों से कई मील दूर घने देवदार के जंगलों के बीच एक ऐसी हवेली खड़ी थी जिसका नाम लेने से भी आसपास के गांव वाले कतराते थे। विक्रमगढ़ की हवेली। ये हवेली जितनी पुरानी थी उतने ही गहरे राज इसके सीने में दफन थे। आर्यन, जो मुंबई की तेज तर्रार जिंदगी का आदी था, उसे भूतों प्रेतों की कहानियों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। वो एक तर्कशील, रैशनल युवक था जिसके लिए हर चीज का एक वैज्ञानिक कारण होता था। जब उसे वकील का फोन आया कि उसके एक दूर के परदादा, जिनके बारे में वो लगभग भूल ही चुका था, ने अपनी सारी जायदाद, जिसमें ये वीरान हवेली भी शामिल थी, उसके नाम कर दी है, तो आर्यन को लगा कि उसकी लॉटरी लग गई है। उसका प्लान सीधा था, हवेली का मुआयना करना, उसे रिनोवेट करना और एक महंगे हेरिटेज होटल में बदल देना। वो अपनी एसयूवी में सवार होकर विक्रमगढ़ के लिए निकल पड़ा। जैसे जैसे वो शहर से दूर होता गया, रास्ता सुनसान और डरावना होता गया। शाम ढलते ही वो हवेली के विशाल, जंग लगे लोहे के गेट के सामने पहुंचा। गेट पर उसे गांव का एक बूढ़ा चौकीदार रामदीन मिला। रामदीन की आंखों में एक अजीब सा खौफ था। उसने हवेली की भारी चाबियों का गुच्छा आर्यन को सौंपते हुए कांपती आवाज में कहा, छोटे मालिक, आप शहर के हो, पढ़े लिखे हो, शायद मेरी बातों पर यकीन न करो, लेकिन इस हवेली में रात को रुकना ठीक नहीं है। आर्यन ने लापरवाही से पूछा, क्यों? ऐसा क्या है यहाँ? रामदीन ने हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल की एक अंधेरी खिड़की की ओर इशारा किया। वहां, पश्चिमी हिस्से में, वहां रात को कोई नहीं जाता। वहां उनकी आहट सुनाई देती है, वो खामोश कदम जो कभी रुकते नहीं। आर्यन जोर से हंस पड़ा। रामदीन काका, 21वीं सदी है। ये आहट वाहट सब मन का वहम है। आप चिंता न करें, मैं ठीक रहूंगा। उसने चाबियां ली और अंदर चला गया। हवेली अंदर से बेहद भव्य थी, लेकिन समय की धूल ने उसकी सुंदरता को ढक दिया था। ऊंची छतें, बड़े बड़े झूमर जिन पर मकड़ी के जाले लगे थे, और दीवारों पर टंगे पूर्वजों के पुराने तैलचित्र, पोर्ट्रेट्स, जिनकी आंखें ऐसी लगती थी जैसे आर्यन का पीछा कर रही हों। हवा में एक अजीब सी नमी और पुरानी लकड़ी की गंध थी। पहली रात शांति से बीत गई। आर्यन ने सोचा कि रामदीन बस उसे डरा रहा था। खौफ की शुरुआत। दूसरी रात मौसम खराब हो गया। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं और बिजली कड़क रही थी। आर्यन मुख्य हॉल में बने फायरप्लेस के पास बैठा हवेली के पुराने दस्तावेज देख रहा था। रात के करीब 1 बज रहे थे। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा का शोर थम गया और उस गहरे सन्नाटे में उसे वो सुनाई दिया, थॉप थॉप थॉप। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। आर्यन ने सोचा, शायद कोई खिड़की खुली रह गई है और हवा से खड़खड़ा रही है। वो टॉर्च लेकर ऊपर की ओर बढ़ा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे अजीब सी सिहरन महसूस हुई। तापमान अचानक गिर गया था। जैसे ही वो पहली मंजिल के गलियारे में पहुंचा, कदमों की आवाज रुक गई। कौन है वहां? आर्यन ने जोर से आवाज लगाई। उसकी आवाज खाली गलियारे में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं मिला। उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। सब कुछ खाली था। वो खुद पर ही हंसा। हद है आर्यन, तू भी उस बूढ़े की बातों में आ गया। वो वापस मुड़ा ही था कि फिर से आवाज आई, थॉप थॉप। इस बार आवाज तेज थी और बहुत नजदीक थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे वाले कमरे में चल रहा हो। आर्यन ने झटके से उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ धूल और पुराने फर्नीचर थे, कुछ नहीं था। तीसरी रात माइनस लाल साया। तीसरी रात आर्यन सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। वो आहट अब उसके दिमाग में घर कर चुकी थी। रात के ठीक 2:30 बजे वो आवाज फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार वो आवाज गलियारे में नहीं थी। थॉप थॉप थॉप। आवाज उसके बेडरूम के दरवाजे के ठीक बाहर थी। कोई उसके दरवाजे के सामने चल रहा था। धीरे धीरे एक लय में आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी सांसें रोक ली। कदमों की आवाज दरवाजे पर आकर रुक गई। अब सिर्फ सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो चीखने से भी ज्यादा भयानक था। फिर दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। आर्यन ने पास रखा एक भारी फूलदान उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने एक झटके में दरवाजा खोल दिया। सामने कोई नहीं था। लंबा गलियारा एकदम वीरान था, लेकिन गलियारे के एकदम अंत में, जहां पश्चिमी हिस्सा शुरू होता था, आर्यन ने कुछ देखा। एक लाल रंग का साया, जैसे कोई लाल कपड़े में लिपटा हुआ हो, वो तेजी से दीवार के पीछे मुड़ गया। आर्यन के तर्क ने जवाब दे दिया था। अब सिर्फ डर था और एक अजीब सी जिज्ञासा। वो उस लाल साये के पीछे भागा। रुको, कौन हो तुम?
वो पश्चिमी गलियारे में पहुंच गया। ये हिस्सा हवेली के बाकी हिस्से से ज्यादा ठंडा और अंधेरा था। यहाँ धूल की परतें भी मोटी थीं। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने देखा कि फर्श की धूल पर ताजा कदमों के निशान थे। नंगे पैरों के निशान। निशान एक बड़े से पुराने लकड़ी के दरवाजे पर जाकर खत्म हो रहे थे। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से एक हल्की लाल रंग की रोशनी आ रही थी। आर्यन ने कांपते हाथों से दरवाजा पूरा धकेला। अंदर का नजारा देखकर उसका खून जम गया। ये एक पुराना कमरा था जो शायद किसी पूजा घर जैसा लग रहा था। कमरे के बीचों बीच एक आकृति जमीन पर बैठी थी। उसने एक गहरा लाल रंग का लिबास हुड ओढ़ रखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा इमेज में है। उसका चेहरा पीला और झुर्रियों से भरा था, जैसे सदियों पुराना हो। वो आकृति अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठी थी, जैसे कोई भयानक प्रार्थना कर रही हो। आर्यन की हिम्मत जवाब दे गई। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी उस आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। लाल लिबास हुड के अंधेरे से दो आंखें चमकी, अंगारों जैसी सुलगती हुई लाल आंखें। वे सीधे आर्यन की रूह में झांक रही थीं। उस बूढ़ी भयानक आकृति के होंठ हिले और एक ऐसी आवाज निकली जो इंसान की नहीं लग रही थी, एक फुसफुसाहट जो पूरे कमरे में गूंज उठी। तुम आ गए। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आर्यन के गले से एक चीख निकली और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। हवेली के खामोश कदम अब खामोश नहीं थे। कहानी जारी रहेगी भाग 2 में।